तो आज मैं आपके लिए गाइस एक ऐसा LyRX एडिटिंग वीडियो लेके आया हूँ। पहले तो आप एक बार वीडियो देख लो। तो आप यहाँ पे जो LyRX वाला वीडियो देख रहे हो ना, अभी के टाइम पे सचमुच काफ़ी ट्रेंडिंग में है और अगर आप भी बना के अपलोड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा व्यूज आने का चांस है। तो देखो आपको बनाना कैसे है, किस एप्लीकेशन से बनाना है, तो मैं आपके लिए सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अभी देखो एडिटिंग के लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है अलाइट मोशन। तो जब आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो प्लस का आइकन है उस पर जाना है और उसके बाद में 9:16 में इसका रेशियो साइज करना है और जो बैकग्राउंड है ना उसमें ब्लैक कलर होना चाहिए। जैसे ही आप ब्लैक कलर को करोगे उसके बाद में करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। अभी देखो मैं आपके लिए डबल स्क्रीन के साथ में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्लस का आइकन है ना वहाँ पे जाना है और आपके लिए ऑडियो ऐड करना है। ऑडियो कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखो प्लस पे जाके जो मीडिया है ना, मीडिया पे जाना है और अभी मैं एक वीडियो से ऑडियो बनाना चाहता हूँ। तो अभी जो ऑडियो वाला वीडियो है ना उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी देखो अगर आप भी वीडियो से ऑडियो बनाना चाहते हो ना तो आपके लिए करना क्या है, जो वीडियो है ना उसके लेयर पे जाना है और उसके बाद में 3 डॉट का जो आइकन है वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में देखो जो एक्सट्रैक्ट ऑडियो है ना वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली अपना वीडियो से ऑडियो बना पाओगे। जब आप ऑडियो बना लोगे तो यहाँ पे जो ऑडियो वाला वीडियो था ना उसका जो लेयर है ना उसको डिलीट कर देना। तो अभी मैंने अपना जो एक ऑडियो है ना वो यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब मेरे को करना क्या है, जो ऑडियो है ना इसमें कुछ बीट्स वगैरह को लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बीट्स वगैरह लगाने के लिए जो ऑडियो है ना एक बार प्ले करके देखना है। जब आप अपना ऑडियो यहाँ पे प्ले करोगे ना तो इसमें होगा क्या, जहाँ से भी LyRX बोला जाता है ना वहाँ पे जो टाइम लाइन है ना वहाँ पे एक बन क्लिक करना है तो आपका एक रेड लाइन लग जाता है, यानी कि बीट्स लग जाता है। वैसे तो ये सब मेरे को इतना ज़्यादा गहराई में जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानती है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अभी देखो मैंने सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इसमें इमेज लगाना है। तो आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाके मीडिया पे जाना है। आपने जो भी इमेज ऐड किया है ना तो आपको जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे और जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना वहाँ पे जाके इमेज को थोड़ा जूम इन करना है। तो इस तरह के जो इमेज है ना मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। साथ में आपके लिए ध्यान रखना है जो इमेज का लेंथ का टाइम लाइन है ना मैक्सिमम 1 तक ही होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे आके इसको डुप्लीकेट लेयर करना है और जो आपने डुप्लीकेट इमेज किया है ना उस पर जाना है, कलर एंड फील पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। आपका फाइल ओपन होता है तो अगला वाला इमेज लेके प्लस पे क्लिक करना है। तो अभी आपका इमेज यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। अगेन आपको लेयर को डुप्लीकेट करना है, आगे की साइड में लगाना है और आपने जो आगे लगाया है उस पे जाना है, कलर एंड फील पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके अपने इमेज को रिप्लेस करना है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट करोगे तो आपको आगे की साइड में सेम इमेज को लगाते जाना है और बस आपको कलर एंड फील पे जाके जो इमेज है ना उसको रिप्लेस करना है। ये सब आपने सीख लिया है कैसे किया जाता है। अभी देखो मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ तक क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ, आगे आप इजीली कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है और यहाँ पे जो शेप है ना, शेप में जो सेकंड वाला शेप है ना वो वाला शेप आपके लिए लेना है और उसके बाद में कलर पे जाना है और यहाँ पे लगाना है ब्लैक वाला कलर और जो शेप का लेयर है ना वो होना चाहिए जहाँ तक आपका ऑडियो है ना और जिस टाइमलाइन तक आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो ना सेम वहीं तक आप लोगों का जो राउंड है ना उसका लेयर का टाइमलाइन होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ तक बनाना चाहता हूँ, सेम पोजीशन पे मैंने कर दिया है। अभी क्या करना है, आपने जो यहाँ पे राउंड लेयर लगाया हुआ है ना उस पे जाना है और उसके बाद में एडिट शेप पे जाना है और यहाँ पे जो साइज़ है ना, साइज़ में एक्स और वाई दिया जाता है। एक्स और वाई के माध्यम से आप इसका साइज़ बना लेना। ध्यान दें आपका जो शेप है ना वो इमेज के बाहर नहीं जाना चाहिए, इमेज के अंदर रहना चाहिए। जितना साइज़ मेरा है ना सेम साइज़ आपके लिए रखना है। अभी क्या करना है, जो पहला वाला इमेज है ना उस पे जाना है, इसको जूम आउट वगैरह करना है सभी इमेजेस को। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट इमेज पे जाना है और यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है और अभी जो सबसे पहला काम है ना वो है जो लेयर है ना आपका इमेज का लेयर है ना उसके स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पे की लगाना है और उसके बाद में जो लेयर है ना उसके लास्ट में जाना है, बिल्कुल एंड में चले जाना। उसके बाद देखो जो इमेज है ना उसको जूम आउट करना है, यहाँ पे देख लो 1080 सॉरी यहाँ 60 तक करना है, 1060 तक टाइमलाइन होना चाहिए और इमेज जो है ना वो आपका जो शेप है ना उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। इसी तरह से आपको अगले इमेज पे जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, लेयर के स्टार्टिंग में की लगाना है और उसके बाद में लेयर के एंड में जाना है और उसके बाद में जूम आउट करना है। यहाँ पे आप टाइमलाइन को देख लेना 1060 तक मैक्सिमम और यहाँ पे आपका शेप के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो सेम इसी प्रोसेस के साथ में मैंने जितना सारा इमेज वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है ना उन सभी को जूम आउट वगैरह मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा।
तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से जूम आउट वगैरह हो रहा है, ये कम्प्लीटली हो चुका है। आपको सभी लेयर पे टिक लगाना है, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखना है, सभी पे टिक लगाना है और सिर्फ ऑडियो के लेयर को छोड़ना है। बाकी जो बीच का ऑप्शन है ना वहाँ पे क्लिक करना है। इससे होता क्या है, जितना सारा लेयर है ना सभी का एक ग्रुप लेयर बन जाता है। अभी आपको ग्रुप लेयर पे जाना है और एडिट ग्रुप पे जाना है और यहाँ पे देखो जो इमेज है ना, इमेज पे जाना है और सबसे पहले क्या करना है, जो इमेज है ना उसमें एक इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है एक्सपोजर। तो आपको इफेक्ट पे जाके सर्च करना है। तो जब आप यहाँ पे एक्सपोजर लिखोगे ना तो एक इफेक्ट आता है जिसका नाम है एक्सपोजर गामा। तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेयर के स्टार्टिंग में आना है और जो एक्सपोजर वाला ओपेसिटी है ना उसमें जाना है। लेयर के स्टार्टिंग में की लगाना है, लेयर में मैक्सिमम थोड़ा आगे जाना है। यहाँ पे देख लो मैक्सिमम 3 या 2 तक और जो एक्सपोजर है ना इसको 40 करना है। मैंने अभी 50 किया है लेकिन आपको 40 तक रहने देना है। अगेन लेयर में थोड़ा आगे जाना है मैक्सिमम 5 तक और एक्सपोजर को माइनस में करना है 30 तक। और अभी देखो अगेन मैं लेयर में थोड़ा आगे जाता हूँ, एक्सपोजर को 40 तक करूँगा एंड ज़्यादा हो चुका है तो मैं इसको 40 पे रहने देता हूँ। अभी मैं थोड़ा लेयर में और आगे जाऊँगा, मैक्सिमम यहाँ तक चला जाता हूँ और इसको माइनस में 30 करूँगा। तो आपको ध्यान देना है जो लेयर है ना उसमें पास में यानी कि 2-2 सेकंड का गैप देना है, थोड़ा आगे जाना है। पहले आपको एक्सपोजर को 40 करना है या फिर 30 भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद में माइनस में 30 करना है। फॉर एग्जांपल 2 या 3 सेकंड लेयर में आगे जाना है, एक्सपोजर को 40 पे करना है प्लस में और उसके बाद में 2 या 3 सेकंड आगे जाना है और अगेन 2 या 3 सेकंड लेयर में आगे जाना है, एक्सपोजर को माइनस में 30 करना है। इससे आपके इमेज में एक बेहतरीन फ्लैश आ जाता है। अभी मैं लगा लेता हूँ फिर आगे बताऊँगा। तो जब आप अपने पहले इमेज में प्लस वाला इफेक्ट यहाँ पे लगा लोगे तो आपको करना क्या है, जो डिलीट के पास में 3 डॉट है वहाँ पे जाना है और इफेक्ट को कॉपी करना है। कॉपी आपने कर लिया है, यहाँ से बैक आना है और अगले इमेज पे जाना है और अगर आप नीचे की साइड में यहाँ पे देखोगे तो जो 3 डॉट वाला आइकन है ना उस पर जाना है और इफेक्ट को पेस्ट करना है। इससे होगा कि आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते जाना है। अगले इमेज पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट पे, ईजिली पेस्ट हो जाता है। तो आपने ये तो समझ लिया है। अब आपको मैं और भी आगे का प्रोसेस बताऊंगा आपको करना क्या है। तो अभी देखो मैं प्रॉपरली यहाँ से बैक आता हूँ, एक बार प्ले करके भी दिखाना चाहूँगा। तो आपने देख लिया है जूम आउट वगैरह हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। अब हमें लिरिक्स वगैरह डालना है। तो देखो जो पहला लिरिक्स है ना यहाँ से बोला जाता है फर्स्ट वाली बीट से। तो अभी मैं जाता हूँ प्लस पे और यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना टेक्स्ट पे जाता हूँ और अपने ऑडियो में जो भी बोला गया है ना भाई मैं यहाँ पे लिखूँगा। याद रहे पहले आपको अपना ऑडियो एक बार प्ले करके देखना है और उसके बाद में आपको जो भी ऑडियो में बोला है ना वही लिखना है। अभी अगर आप ऊपर यहाँ पे देखोगे तो जो कलर है ना, कलर पे जाके टेक्स्ट में वाइट कलर को लगाना है और जो फॉन्ट है ना वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए दे दूँगा। देखो इसका जो क्लियरली फॉन्ट है ना वो मेरे को मिल नहीं पाया था, जैसे ही मिलेगा मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे देखना है जो टेक्स्ट वाला लेयर है ना उसका फर्स्ट वाला जो बीट है ना, जहाँ पे भी आपने बीट लगाया है ना वहाँ तक आपका लिरिक्स का टाइमलाइन होना चाहिए। अभी बॉर्डर एंड शैडो पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो बटन है उसको इनेबल कर देता हूँ। आपका जो टेक्स्ट है ना उसमें ब्लैक वाला बॉर्डर होना चाहिए। आपने ये तो देख लिया है। अब आपको इफेक्ट लगाना है। तो आपको इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे वाला इफेक्ट आप देख लो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला, तो ऐड कीजिएगा और जस्ट आप लोगों को ओपन करना है। अभी क्या करना है, जो रेंज है ना रेंज में जाना है और जो लेयर है ना उसके स्टार्टिंग में आना है। स्टार्ट वाला जो ओपेसिटी है ना उसमें की लगाना है। तो अभी मैं आपके लिए दिखाता हूँ। स्टार्ट में लेयर के स्टार्टिंग में की लगाना है। अभी जो आपका लेयर है ना उसके लास्ट में जाना है बिल्कुल एंड में और उसके बाद में जो पहला स्टार्ट वाला ओपेसिटी है ना उसको 100% पे करना है। तो आप मैक्सिमम 100 तक ले जाना है, 100 तक। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है और जो लेटर है ना लेटर में बर्ड करना है। उसके बाद अगेन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और जो अल्फा है ना अल्फा में माइनस में बंद करना है। तो अभी आपने देख लिया ये वाला जो इफेक्ट है ना, इससे होगा कि आपका जो टेक्स्ट है ना उसमें एक एनिमेशन आ जाता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया है। अब आपके लिए करना क्या है, आगे जो लिरिक्स वगैरह बोला जाता है ना वो आपको इसी टेक्स्ट के साथ में लिखना है। तो उसके लिए जो टेक्स्ट है ना इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे जाइएगा और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो कॉपी लेयर है ना कॉपी लेयर करना है। तो जब आप इसको कॉपी लेयर कर लोगे तो आपको करना क्या है, जहाँ से भी आपका अगला वाला लिरिक्स बोला जा रहा है ना सेम पोजीशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट लेयर करना है। अभी देखो इसका जो लेंथ का टाइमलाइन है ना, ये जो बीट है ना यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी आगे जा रहा है। तो आपको जाना है स्पीड पे और ईजिली यहाँ से इसको कस्टम कर पाओगे, यानी कि बिल्कुल बीट तक आप ला पाओगे। तो ये भी आपने समझ लिया है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इफेक्ट वगैरह इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। बस आपके लिए एडिट टेक्स्ट पे जाना है और जो भी ऑडियो में बोला गया है ना वो शब्द आपको यहाँ पे लिखना है।
तो अभी देखो हम सब पर बोला गया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है काफ़ी ईजी है। अब आपको करना क्या है, जहाँ से भी अगला बोला गया है तो वहाँ पे आपको उसको पेस्ट लेयर करना है, सॉरी हाँ पेस्ट लेयर ही करना है। अभी बस आपको करना है कि इसका जो लेंथ है ना जैसे कि यहाँ तक आ रहा है, तो अभी मैं स्पीड पे जाता हूँ। चाहो तो आप जो लेफ्ट राइट में आइकन होता है ना उसके माध्यम से इजीली उसको सेट कर पाओगे। अभी मैं एडिट टेक्स्ट पे जाता हूँ, जो भी ऑडियो में बोला गया है ना भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपको करना क्या है, देखो जो टेक्स्ट है ना इसमें मैंने जो एनिमेशन लगाना बताया है ना, इसमें मैंने आपके लिए अभी सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट बताया है, बाकी इसमें प्रैक्टिकल बर्फे वाला इफेक्ट भी होता है। अगर आपका टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आपको ग्रुप लेयर पे जाना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है, ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर देना है मैक्सिमम 70 या 60 तक। तो अभी देखो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अगर आप टेक्स्ट एनिमेशन में प्रैक्टिकल बर्फे वाला इफेक्ट भी लगाना चाहते हो ना, तो इस पर मैंने एक प्रॉपरली अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो आप यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा प्रैक्टिकल इफेक्ट वीडियो एडिटिंग टिप्स एडिटर, तो आपको फर्स्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके सीख पाओगे। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसका जितना सारा मटेरियल है ना वो टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ।